नमस्ते साथियों, मैं अधिवक्ता मृदुल तिवारी। आज हम बात करेंगे एक बेहद ज्वलंतशील मुद्दे पर, एक बहुत बहुचर्चीय मुद्दे के ऊपर। जी हाँ, आधुनिक युग की नवीन अपराध प्रणाली साइबर क्राइम के बारे में। क्या होता है साइबर क्राइम? साइबर क्राइम ऐसी गतिविधियां होती है, ऐसी एक्टिविटीज होती है जो कि आपके डिजिटल गैजेट्स पर, जैसे कंप्यूटर हुआ, मोबाइल हुआ, उसके अंदर जो डेटा होता है उसे हैक कर लेती है, उसे स्टील कर लेती है, चोरी कर लेती है। इसका मकसद क्या होता है? इसका मकसद होता है आपको आर्थिक नुकसान पहुंचाना, आपके डेटा को चोरी करना। तो साइबर क्राइम जो है वो आज की जनरेशन के अंदर, आज के युग के अंदर बहुत ही ज्यादा प्रचलित है। बहुत ज्यादा इसमें क्राइम हो रहे हैं और बहुत ज्यादा भोले भाले लोगों को, एजुकेटेड और इलिटरेट दोनों ही तरीके के लोगों को इसमें फंसाया जा रहा है। इसके बचाव के लिए भारत सरकार द्वारा भी कई कदम उठाए गए, जैसे हर जिले के अंदर लगभग आज एक साइबर सेल, साइबर पुलिस स्टेशन जो है वो स्थापित किया गया है, जिससे कि अगर कोई फ्रॉड अगर किसी के साथ होता है, कोई घटना किसी के साथ घटती है, तो वो उसकी रिपोर्ट वहां दे सकता है और वहां जो जांच होगी साइबर सेल के अंदर होगी, साइबर पुलिस स्टेशन के अंदर होगी। इसके अलावा साइबर क्राइम बैकएंड पोर्टल, ये आपको रिपोर्ट करने के लिए एक प्लेटफॉर्म है कि अगर आपके साथ कोई आर्थिक रूप से फ्रॉड हुआ है, फाइनेंशियल फ्रॉड हुआ है, तो एक नंबर जारी किया गया है जो है 1930 ये नंबर है, जिसके ऊपर जाकर आपके साथ अगर कोई फ्रॉड हुआ है तो आप उसकी शिकायत वहां कर सकते हैं, उसकी रिपोर्ट वहां दे सकते हैं, उसकी जांच वहां होगी और आपके साथ जो भी पॉसिबल हो सकेगा वो रिजल्ट आपके सामने लाए जाएंगे। अब दोस्तों, आज के टॉपिक में मैं मुख्यतः साइबर क्राइम को दो भागों में बांटकर आपके सामने पेश करना चाहता हूं, आपको बताना चाहता हूं। पहला है प्रैक्टिकल ग्राउंड, दूसरा है टेक्निकल ग्राउंड। प्रैक्टिकल ग्राउंड का मतलब हो गया कि किस तरह से ग्राउंड लेवल पर, रूट लेवल पर किसी भी जनता के साथ, इनोसेंट व्यक्तियों के साथ, भोले भाले व्यक्तियों के साथ, पढ़े लिखे और या फिर बिना पढ़े लिखे लोगों के साथ धोखाधड़ी हो रही है, तो वो मैं आपको अभी बताता हूं। आपने देखा होगा कि सोशल मीडिया साइट्स जो हैं वो इन साइबर अपराधियों के लिए सबसे प्रिय प्लेटफॉर्म है। आपने देखा होगा कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, इन पे कई बार कोई लिंक आता है, जिस लिंक के ऊपर आपको या तो ब्लिंकिंग लिंक होगा, ज्यादा अट्रैक्टिव करके दिखाया जाएगा। उस लिंक के नीचे लिखा हुआ होता है कि आप इस लिंक को क्लिक करें और आपकी इंफॉर्मेशन दें, आपके अकाउंट में पैसा ट्रांसफर किया जाएगा या आपको कोई रिवार्ड मिलेगा, अवार्ड मिलेगा। आपने देखा होगा वेगा। जैसे ही आप उस लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे वो आपका डेटा मांगेंगे, आपका नाम, पता, आधार, पैन, एड्रेस, मोबाइल नंबर, और आपको उस चीज को उलझा कर रखेंगे और आपको ये पता भी नहीं लगेगा कब आपके खाते से आपका सारा पैसा साफ। तो ये एक बहुत ही कॉमन चीज है, ये अक्सर देखी होगी, आपने देखी होगी, या तो कभी हो सकता है आप में से कोई वीडियो देख रहा है उसके साथ हुआ हो, या आपके रिलेटिव के साथ हुआ हो, या आपने बेशक कोई न्यूज तो सुनी होगी या अखबार में देखा होगा या टीवी में देखा होगा कि इस तरीके की चीज होती है। एक अनवांटेड कॉल्स आते हैं, कोई भी आपके पास अननोन नंबर से कॉल आएगा जिसको आप नहीं जानते होंगे कि ये नंबर आपके पास सेव नहीं है, और वो बोलेगा कि मैं इस इंस्टीट्यूशन से बोल रहा हूँ, इस बैंक से बोल रहा हूँ, इस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से बोल रहा हूँ, और आपके मोबाइल में एक ओटीपी आया है, वो आप बताइए, आपके खाते में हम पैसा ट्रांसफर करना चाहते हैं, या कोई दूसरी डिटेल जो है वो बैंक मांग रही है या कोई इंस्टीट्यूशन मांग रहा है। आप जैसे ही वो ओटीपी उसको प्रोवाइड करेंगे, आपके खाते से पैसा साफ हो जाएगा, आपको पता भी नहीं पड़ेगा, चंद सेकंडों के अंदर ये खेल हो जाता है। अच्छा, ये कैसे होता है, कौन करता है? ये सब बाहर विदेशों में बैठे हुए पूरा नेटवर्क है, बड़ा चेन होता है, वो इस सब चीज को ऑपरेट करता है। या कुछ स्टेट्स जैसे झारखंड के अंदर, छत्तीसगढ़ के अंदर जो नक्सल इलाके हैं, जो दूर दराज के इलाके हैं, उनके अंदर पूरा नेटवर्क बनता है, पूरे एक चेन होती है, पूरा माफिया होता है इसका, जो कि सबको रन करता है और आपको पता नहीं लगता है, क्योंकि ये सारे इंटरकनेक्टेड होते हैं, जो हमको दिखते नहीं है पर वो इंटरकनेक्टेड हैं। इसी तरीके से एक और एक प्रैक्टिकल ग्राउंड पे फ्रॉड होता है। आजकल एक नया चला है कि वॉलेट, आपके पास एक मैसेज आएगा जिसमें लिखा हुआ होता है कि आपके वॉलेट के अंदर 5,000 रुपए डाल दिए, 25,000 रुपए डाल दिए गए, 10,000 रुपए डाल दिए गए, आप लकी विनर हैं, आप विजेता हैं, इस कारण डाल दिए गए। फिर वो आपको क्या करते हैं
कि आपको बोलते हैं कि अब हम आपको जो स्टेप्स बताएंगे आप उस तरीके से आगे चलते जाइए तो ये 25,000 आपको 50,000 में बदल जाएंगे, लाख रुपए भी आपको मिल सकते हैं। उनके बताए स्टेप्स पे जैसे ही आप चलते हैं वो आपका डेटा मांगते हैं, आप जैसे ही उसको देंगे तो वो जो पैसे हैं वो तो एक फर्जी मैसेज आया हुआ होता है, लेकिन ओरिजिनली जो आपके खाते में पैसा है वो आपके खाते से साफ हो जाता है। तो ये भी एक बहुत बड़ा फ्रॉड चल रहा है जिससे आपको सतर्क रहने की आवश्यकता है। अच्छा, ये जो साइबर फ्रॉड होता है, साइबर क्राइम हो रहा है, इसके प्रति हमारे पास क्या बचाव है? चलो ठीक है, सरकार तो जो कदम उठा ही रही है, जो पुलिस को जो कदम उठाना है उठा ही रहे, लेकिन एज ए कॉमन सिटीजन हमारा क्या इसमें गोल बनता है, हमारा क्या लाइबिलिटी बनती है? हमारी लाइबिलिटी ये बनती है कि हम इसके प्रति अवेयर रहें, सतर्क रहें, अलर्ट रहें। हमारे पास यही सबसे बड़ा हथियार है, अवेयरनेस, अलर्टनेस। अगर हम सजग रहेंगे, जागरूक रहेंगे और इस तरीके से फ्रॉड में नहीं फंसेंगे, अपना दिमाग अलर्ट रखेंगे, तो हम इन फ्रॉड से बच सकते हैं। वरना कोई भी तंत्र कितना भी कोशिश कर ले, अगर हम बेसिकली नहीं सुधरेंगे, हम अलर्ट नहीं होंगे, तो हमारे साथ ये फ्रॉड कोई नहीं रोक सकता। आज की जो जनरेशन है इसके अंदर ये बहुत ज्यादा हो रहा है, आए दिन हो रहा है और रोज हो रहा है, और जानते हुए हो रहा है कि हमारे साथ ये फ्रॉड हो सकता है। इसी प्रकार से मैं आपको बताऊं, क्रेडिट कार्ड्स को लेकर भी फ्रॉड होते हैं। कई बार आपके पास फोन आता है कि मैं HDFC बैंक से, मैं ICICI बैंक से, मैं SBI से बोल रहा हूं या बोल रही हूं, और हम आपको क्रेडिट कार्ड देना चाहते हैं जिसकी लिमिट है 1 लाख रुपए की, 1.5 लाख रुपए की, 2 लाख रुपए की, और हम आपको जो स्टेप्स पूछते हैं या लिंक भेजते हैं, आप उस पर क्लिक कर दो तो आपको क्रेडिट कार्ड हम इशू करवा देंगे, भेज देंगे। जैसे ही आपने उस लिंक पे क्लिक किया, आपका अकाउंट साफ। तो इस तरीके से कई तरीके के फ्रॉड होते हैं। एक और अभी लेटेस्ट जो पुलिस ने भी नोटिफिकेशन निकाला था कि इन्वेस्टमेंट फ्रॉड्स भी हो रहे हैं। जैसे जैसे हम देख रहे हैं कि शेयर मार्केट्स में या इन्वेस्टमेंट की तरफ जो जागरूकता बढ़ रही है लोगों की, तो अब इन लोगों ने साइबर फ्रॉड्स ने क्या किया कि इन्वेस्टमेंट फ्रॉड चालू कर दिया। ये आपको एक ऑटोमेटिकली ऐसे व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ देंगे या किसी इंस्टा या फेसबुक ग्रुप में जोड़ देंगे, जिसमें सपोज करें कि 100 बंदे हैं, तो 100 में से 90-95 लोग तो इन्हीं के होते हैं। 2-5 लोग ऐसे जो इनोसेंट मासूम लोग होते हैं, जो जिनके साथ भी फ्रॉड चल रहा है आपकी तरह। तो उसमें क्या होता है कि ये आपको उसमें जोड़ देंगे, आपको बोलेंगे आप पैसा इन्वेस्ट करो, कोई अकाउंट आपको दे देंगे, फिर आपका पैसा तो दिखेगा कि बढ़ रहा है, उसमें ग्रो कर रहा है, लेकिन जैसे जैसे आप उसमें पैसा डालते जाएंगे, एक दिन ऐसा आएगा कि आपको ऑटोमेटिकली ग्रुप से बाहर निकाल दिया जाएगा, और फिर आपको ना तो कोई पूछेगा, ना आप कहीं कंप्लेन कर पाएंगे, और ना आपका पैसा आ पाएगा, जो उल्टा आपने पैसा डाला है वो सब साफ। इससे बचने का आपके पास और कोई रास्ता नहीं बचेगा। इसीलिए मेरा आपसे सबसे निवेदन है कि ज्यादा से ज्यादा अवेयर रहें, अलर्ट रहें, और ये जो अनवांटेड अननोन कॉल्स हैं, OTPs देना हुए, अपना डेटा देना हुआ, या अनवांटेड ग्रुप्स में जुड़ना हुआ, इन्वेस्टमेंट करना हुआ, ये सारी चीज बंद कर दें। किसी भी लालच में ना आए कि आपके पास पैसा आ गया है, क्या हो गया। अगर आपके पास कोई मैसेज आता है पैसा आ गया, उसको बोलो बहुत अच्छी बात है, अब मुझे और नहीं चाहिए, आपने डाल दिया, बहुत अच्छी बात है, खुशी की बात है, बहुत बहुत धन्यवाद। इस तरीके से आप उनको बोल दीजिए। तो दोस्तों ये तो हो गए प्रैक्टिकल ग्राउंड्स, जो कि ग्राउंड लेवल पे किस तरीके से साइबर फ्रॉड आजकल हो रहा है, ये मैंने आपको बताया। अब मैं आपको बताना चाहता हूं टेक्निकलिटीज, कुछ जो टेक्निकल ग्राउंड्स होते हैं साइबर फ्रॉड के, तो किस तरीके से क्या 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 प्रकार है साइबर फ्रॉड के टेक्निकल वे में, वो मैं अब आपको बताता हूं। पहला है दोस्तों सिम स्वैपिंग। इसमें क्या होता है कि ये जो हैकर्स होते हैं, साइबर फ्रॉडिस्ट होते हैं, ये क्या करते हैं कि आपकी कंपनीज को फोन लगाएंगे, आपके नंबर कहीं से अरेंज करते हैं, फिर कंपनी को फोन लगा के किसी भी तरीके से उनको कोशिश करते हैं कि कन्विंस किया जाए कि आप ही उसके असल ओनर है सिम के। फिर क्या करते हैं ये लोग कि आपका डेटा जैसे ही उनके पास आया, आपकी सिम को स्वैप कर लेते हैं और सारी आपकी डिटेल जो इनके पास आ जाती है। फिर ये नया पासवर्ड आपकी कोई भी सपोज करें UPI ID है या कोई ऐप है, तो उसका पासवर्ड रीसेट करके और सारा डेटा आपका ले लेते हैं और सारा पैसा साफ करके फ्री कर देते हैं। इसके अलावा अभी लेटेस्ट ही अखबार में आया है, न्यूज़पेपर में आप लोग सभी ने देखा होगा कि किस तरीके से सिम माफिया चल रहे हैं। हरियाणा से, असम से, सारा ये पूरा इंडिया से लिंक बैठा हुआ है, जिसके अंदर कि सारा नेटवर्क है। सिम भोले वाले लोगों से 50 रुपए 100 रुपए का लोभ देकर उनके नाम से इशू करवा ली जाती है। वो सिम जो है फिर अपने पास ले लेते हैं, फिर उस सिम को दूसरे स्टेट्स में, दूसरी कंट्रीज में हायर प्राइस में वो बेचते हैं, और फिर उनका जहां वो मेन नेटवर्क सेट होता है वहां से भी उस सिम को फिर दूसरी जगह दे देंगे और हायर प्राइस पे, तो ना उसको पुलिस ट्रैक कर पाती है। इस तरीके से सारा इनका नेटवर्क बना हुआ है। फ्रॉड कहीं हो रहा है, लोकेशन कहीं और की आएगी और अकाउंट कहीं साफ हो रहा है।
तो इस तरीके से सिम स्वैपिंग का भी धंधा चल रहा है, जो कि हमको बहुत अलर्ट रहने की आवश्यकता है। इसके अलावा पब्स हो गया, पोटेंशियली अनवांटेड प्रोग्राम्स, जो कि कोई सॉफ्टवेयर्स होते हैं सोशल साइट्स पे, जिसको आप जैसे ही डाउनलोड करोगे तो उसके डाउनलोड होने के साथ साथ वायरसेस, मेलवेयर्स आपके कंप्यूटर में एंटर कर देंगे और आपके डेटा को साफ कर देंगे। और डेटा साफ करने के बाद सारी जो अथॉरिटी होती है वो हैकर्स के पास चली जाती है। इसी के साथ होता है एक मिरर वेबसाइट्स, जो कि आपकी ओरिजिनल वेबसाइट्स की तरह एक फर्जी वेबसाइट बनाई जाती है, जिसके ऊपर आप जाते हैं कभी भी तो वो आपसे सीधा डेटा पूछेगा। जैसे ही आप डेटा एंटर करेंगे आपका प्रोग्राम जो है, आपका जो सॉफ्टवेयर है वो हैक। ये भी एक सिस्टम है इसके अंदर। इसके अलावा फिशिंग ईमेल्स हो गए, सोशल इंजीनियरिंग हो गई या हैकिंग हो गई, ये सारे ही ऐसे हथियार हैं, ऐसे टूल्स हैं जिनके जरिए हैक यूज में ले सकते हैं। बीएनएस भारतीय न्याय संहिता की सेक्शन 318(4) व 319(2) के अंदर अगर आपके साथ कोई साइबर फ्रॉड हुआ है तो आप कंप्लेन इशू कर सकते हैं, कंप्लेन आप दर्ज करा सकते हैं, जिसके अंदर 5 से 7 साल तक की सजा और फाइन का प्रावधान है। इसके अलावा आईटी एक्ट की सेक्शन 66C के अंदर भी मुकदमा दर्ज हो सकता है, वह 66D के अंदर भी मुकदमा दर्ज हो सकता है, जिसके अंदर भी 3 साल की सजा से लेके 1 लाख के जुर्माने तक का प्रावधान है, जो कि अगर फ्रॉडिस्ट पकड़ में आता है तो पुलिस जो है उसके ऊपर मुकदमा दर्ज करवा सकती है और कोर्ट जो है उसको फाइन कर सकता है और इम्प्रिजनमेंट भी कर सकता है, जेल भी कर सकता है। तो ये सारे कानूनी प्रावधान, लीगल रेमेडीज आपके पास अवेलेबल है, जो मैंने आपको बता दी। अब मेरा फाइनल कंक्लूजन मैं आपको बता देता हूं कि किसी भी अनवांटेड, अननोन कॉल को आप अटेंड ना करें, किसी को भी अपना प्राइवेट डेटा, ओटीपी, पैन, आधार, मोबाइल नंबर किसी को भी ना दें। इसके साथ अलर्ट रहें, अवेयर रहें, ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा पब्लिक तक फैलाएं, शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें और कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, या आपके साथ अगर कोई ऐसी घटना घटी है या आपने उसके ऊपर क्या कदम उठाया है वो भी आप मुझे कमेंट कर बताएं, तो ज्यादा से ज्यादा लोग इसको देख पाएंगे, आपके व्यूज जो है उसको सुन पाएंगे, समझ पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।